आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आर्किमिडीज ने सिर्फ एक बात प्रबल तरीके से कही, उसके बाद बाकी सारी चीजें हमने निकाली, ठीक है, और जो हमने निकाला वो बड़ा काम का है। आर्किमिडीज ने क्या बात बोली? आर्किमिडीज ने मेन कारण बोल दिया। उसने बोला जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी की जगह लेता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी की तो वो ऑब्जेक्ट जितने पानी की जगह लेता है, दोबारा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी की जगह लेता है तो वो जितने पानी की, जितना मतलब वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम जगह उस ऑब्जेक्ट ने ली। मैंने एक 100 सेंटीमीटर क्यूब का, मैंने एक 100 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम का एक ऑब्जेक्ट जिसकी वॉल्यूम थी 100 सेंटीमीटर, मैंने एक 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट, 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट डाल दिया पानी में। उसकी वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वो पानी की भी कितनी वॉल्यूम लेगा? पानी के अंदर जाके वो कितनी वॉल्यूम के पानी को हटाएगा और खुद बैठेगा? अगर पूरा डूबा है, अगर आधा डूबा है तो 50 सेंटीमीटर क्यूब लेगा जगह, पानी की जगह। अगर उस 100 में से सिर्फ 10 सेंटीमीटर क्यूब डूबा है तो वो 10 सेंटीमीटर क्यूब पानी की जगह लेगा। हाँ ना बोलो? इन ऑल जब भी वो ऑब्जेक्ट आधा, थोड़ा, पूरा, ज्यादा पानी के अंदर जाएगा तो कुछ ना कुछ जगह पानी को हटाएगा और वहां पे जाके बैठ जाएगा। सवाल नंबर 1 मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैंने उस ऑब्जेक्ट को पानी में पूरा डुबो दिया और ऐसा कुछ कर दिया, मैंने, ये पानी का सरफेस है, टॉप लेवल सरफेस, और मैंने उस ऑब्जेक्ट को इतना डुबो दिया, यहां पर ये पानी के बीकर के अंदर डूबा पड़ा है। बताना कितनी वॉल्यूम इसने पानी की ले रखी है? एक सुर में बिल्कुल सटीक आवाज आनी चाहिए, क्योंकि भैया वो पानी के अंदर बोलो पूरा डूबा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अगर मैं इसको थोड़ा नीचे खिसका दूं और इसको नीचे खिसका के यहां ले आऊं, अब इसने कितनी पानी की जगह ली है? कितने पानी को डिस्प्लेस किया है? इसने 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी से कहा तू हट जा, क्या बोले? और पानी को बोला तू कोई और जगह ले ले भाई, मैं तेरी जगह मैं आना चाहता हूं, तू कहीं और जा। तो पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, पता तुम्हें? जब तुम इसको अंदर डालोगे तो पानी, बीकर के अंदर पानी थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। वो इतना पानी यहां से हट के ऊपर चला गया, ऐसा मान लो। अच्छा, अगर ऐसा ना होता और यहां कहीं होता तो अब भी क्या 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी की जगह ली है इसने, कि कम पानी की जगह ली है ना भैया? तो आर्किमिडीज की भाषा सुनो। आर्किमिडीज कहता है जब भी कुछ आप पानी में डुबाते हो, लिक्विड में डुबाते हो, तो वो चीज लिक्विड के अंदर जाने के बाद कुछ लिक्विड की जगह ले लेती है। तो हमने कहा फिर, उसने कहा वो जो चीज आपने डुबाई है वो जितने लिक्विड की जगह लेती है ना, क्या? फॉर एग्जाम्पल इस केस में कितने लिक्विड की जगह ली गई है? 100 सेंटीमीटर। इस केस में भी, लेकिन इस केस में थोड़ा कम लिक्विड की जगह ली गई है ना, क्योंकि आधी वॉल्यूम तो उसकी ऊपर ही है। तो जितने लिक्विड की जगह हमारा ऑब्जेक्ट लेता है, उस लिक्विड का कुछ वेट भी तो होता होगा, वेट mg, उस लिक्विड का कुछ मास होगा, और फिर उसको g से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वेट। क्या आएगा? तो जितना लिक्विड ऑब्जेक्ट ने हटाया, बोलो, हटाया, जितना लिक्विड ऑब्जेक्ट ने, उस लिक्विड का जो वेट है, उस लिक्विड का जो वो लिक्विड अपनी पूरी जान लगा देता है। जो हमने हटाया ना, जितने लिक्विड को हमने हटाया, वो लिक्विड, यार तुम किसी की जगह लोगे वो खुश होगा क्या? बोलो भाई, अरे बोलो। तुम काम कर रहे हो अपना किसी कंपनी में, किसी दूसरी कंपनी में कोई और बंदा काम कर रहा है, तुम्हारा दोस्त यहां से कोई, और एकदम से नेगी को बोला गया कि वो जो चेतन जिस कंपनी में है उसमें से चेतन को निकाल के नेगी को बिठा रहे हैं वहां पे, तो चेतन को अच्छा लगेगा क्या? उसको निकाल दिया और किसी और को बिठा दिया, अच्छा लगेगा? तो चेतन पूरी जान लगा, क्या करेगा? पूरी जान लगा देगा कि नेगी वहां पे। तो जब आप पानी के अंदर कुछ डुबाते हो, मैं नहीं कह रहा, आर्किमिडीज ने कहा, जब पानी के अंदर कुछ डुबाते हो तो जितने पानी की आप जगह लेते हो, वो पानी अपनी पूरी जान लगा देता है कि वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर ना आए, उसे ऊपर धकेलता है। कौन ऊपर धकेल रहा है? मैं, आप, या पूरा पानी? जितने पानी की जगह आपने लिए लिक्विड में जाने के बाद, उतना पानी अपनी पूरी जान लगा देता है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर धकेलूं, वापस से वहीं पे आ जाऊं जहां पे मैं था। हाँ, ऐसा आर्किमिडीज ने कहा।
हमने सोचा वो जो पानी हमने हटाया, मैंने v वॉल्यूम पानी हटाया, उसका कुछ मास होगा m, मैंने m मास पानी हटाया, वो अपनी पूरी जान लगाएगा तो उसकी पूरी जान कितनी होगी? उसका मास m है, जो पानी मैंने हटाया उसका मास m है मान लो, तो उसकी पूरी जान होगी उसके वेट जितनी, उसके जितना भी उसका भार होगा वो उतनी उतनी की उतनी जान लगा देगा उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धकेलने में कि वापस बाहर जा, मेरी जगह मत ले। तो अंग्रेजी में नहीं बोल रहा, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी। आर्किमिडीज ने कहा कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट पानी में डालते हो तो वो जितने पानी की जगह लेता है उस पानी का वेट जितना फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ लगता है, उस पानी के वेट जितना फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ लगता है। ये पानी का वेट जितना फोर्स लिक्विड ही लगा रहा है, और क्यों लगा रहा है? क्योंकि आपने लिक्विड की जगह ली है, तो लिक्विड ये चाहता नहीं है, तो लिक्विड क्या करेगा? अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? आपके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? जितने पानी की आपने जगह ली है उसके वेट जितना फोर्स लगाएगा, जितने पानी की आपने जगह ली है उसके मास जितना फोर्स, उसकी वॉल्यूम जितना फोर्स, उसके वेट जितना mg, उसके वेट जितना फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। इस फोर्स का नाम होता है बायंट फोर्स। क्या नाम होता है? इसको अप थ्रस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रस्ट मतलब फोर्स, अप मतलब क्योंकि ऊपर लगता है, हमेशा हमेशा बाहर की तरफ लगता है, उसे बोलते हैं अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट। इसीलिए जब आप एक चीज को, अपने हाथ को पानी के अंदर डुबाते हो, या एक ऑब्जेक्ट को, एक मग लिया आपने, उसको पानी के अंदर डुबोया और पूरा अंदर डुबो दिया, तो आप छोड़ते एकदम से बाहर नहीं आता क्या? आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। उस पर नीचे से क्या लग रहा है? कौन लगा रहा है? यकीन मानो, यकीन मानो, एक मग को लो, बाल्टी भरो और बाल्टी के ऊपर चुपचाप रख दो, वो थोड़ा सा अंदर डिप हो जाता है, थोड़ा सा पड़ा है चुपचाप, आप उसे देखते रहो आधे घंटे तक, क्या बाउंस करके ऊपर आ जाएगा? नहीं। जो आप उसे अंदर डुबाओगे फिर छोड़ोगे तो बाउंस करके, भैया ऐसा क्यों? जब मैंने उसे पानी पे रखा है तब उस पे ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है, पर ज्यादा। पर जब आपने उसे अंदर डुबा दिया तो ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स क्यों लग रहा है? आपने पहले जब उसको उसके ऊपर रखा पानी के, तो वो क्या पानी के अंदर पूरा डूबा हुआ है? थोड़ा सा डूबा होता है। हाँ, तो कितने पानी की जगह ली हुई है उसने? तो उतने पानी का वेट भी कम होगा। तो वेट जितना फोर्स लगता है ना, जब आपने उस मग को पूरा पानी के अंदर डुबो दिया तो आपने ज्यादा पानी की जगह ले ली ना भाई। कोई चीज पूरी पानी के अंदर डूब जाएगी तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगी नहीं होगी? तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो गई। अब ज्यादा पानी को आपने हटा दिया, पूरा मग अंदर जा चुका है, तो अब वो जो भी पानी आपने हटाया था उस पूरे के पूरे पानी का वेट फोर्स बनकर आपके ऊपर लगेगा, तो वो ज्यादा होगा। नहीं समझे? श्योर हो? अच्छी बात है। अब सुनो सुनो ध्यान से। ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जब भी आप किसी लिक्विड में खुद को डिप करते हो, ऑब्जेक्ट को डिप करते हो, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसे कहते हैं बायंट फोर्स। क्या कहते हैं? उस फोर्स के बारे में पहली बार बताया आर्किमिडीज द्वारा। आर्किमिडीज ने कहा कोई भी ऑब्जेक्ट जब पानी में जाता है तो पानी की वो कुछ जगह लेता है, वो जितने पानी की जगह लेता है उतने पानी का वेट हमारे ऊपर बायंट फोर्स बनके ऊपर की तरफ लगता है। ये फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, हमेशा ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमेशा ऊपर की तरफ लगता है और हमेशा लगता रहेगा। ये कौन लगाता है? लिक्विड लगाता है, क्योंकि आपने लिक्विड की जगह ली है। लिक्विड को पसंद नहीं आता, वो कहता है बाहर निकलो, उस चक्कर में वो क्या लगाता है? फोर्स। ठीक है। सवाल नंबर 1, ये अब मैंने आपको आर्किमिडीज की याद आ दी, बता लिया। इंग्लिश में बोल देता हूं। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू when we partially or wholly, when we partially or the liquid applies a upward buoyant force. The liquid applies a that upward buoyant force is equal to the weight of water displaced by the object. Whenever an object is entering into a liquid, it displaces some water. Then due to this, that object experiences an upward force which is always equal to the weight of the water displaced by the object. जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया, जितना पानी उसने हटाया, जितने पानी की उसने जगह ली, उतने पानी का वेट, जितना फोर्स उसके ऊपर की तरफ लगेगा। mg। क्या? mg। तो ये किसने बताया? आर्किमिडीज ने। किसने बताया? अच्छा, अब ये तो हो गया भाई आर्किमिडीज की स्टेटमेंट। हमने इससे क्या क्या निकाला? हमने इससे बहुत कुछ निकाला। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं भाई। क्या लिखा? इट स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज फुल्ली और पार्शियली इमर्स्ड इन लिक्विड, फुल्ली और आधी डूबे, पूरी डूबे भाई in a liquid, it experiences an upward thrust equal to the weight of the fluid displaced by it, which acts through the center of gravity of the displaced fluid. अच्छी बात है। ये बीकर है, इसके अंदर हमने कोई ऑब्जेक्ट डुबा दिया। ठीक है, अगर इस बीकर के अंदर मैं कोई ऑब्जेक्ट डुबा दूंगा, देखो यहां पे ऑब्जेक्ट डुबा दूंगा, तो सवाल, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है जिसका पूरा वॉल्यूम V है। पूरा वॉल्यूम क्या है?
पर ये पूरा वॉल्यूम तो पानी के अंदर डूबा, तो कितना वॉल्यूम पानी के अंदर डूबा है? कुछ कम वॉल्यूम डूबा पानी के अंदर, है ना। इस वॉल्यूम को मान लेता हूं वी इमर्स्ड। क्या बोल देता हूं? वी इमर्स्ड। समझ रहे हो? जितना वॉल्यूम पानी के अंदर डूबा है उस वॉल्यूम को मैंने मान लिया वी, और टोटल वॉल्यूम क्या है मेरे सिलेंडर का? कैपिटल वी। अरे बोलो यार, कैपिटल वी बड़ा है या वी इमर्स्ड बड़ा है? देख के बोलो, कैपिटल वी बड़ा है या वी इमर्स्ड बड़ा है? श्योर हो कि कोई नहीं कह रहा कि वी इमर्स्ड बड़ा है? कोई तो बोलो वी इमर्स्ड बड़ा है। कैपिटल वी मतलब टोटल वॉल्यूम, वी इमर्स्ड मतलब जितना वॉल्यूम पानी के अंदर डूबा है। अच्छा, अब एक बात बताओ, पानी का कितना वॉल्यूम मैंने हटाया होगा? वी जितना या वी इमर्स्ड जितना? जितना ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूबा है उतना पानी का वॉल्यूम आपने। तो अब मैं पहले निकालता हूं मैंने कितना पानी हटाया। वॉल्यूम, क्या बोल रहा हूं मैं? वॉल्यूम, एक बार ध्यान से सारे देखेंगे यहां पे। वॉल्यूम ऑफ वाटर, या वाटर क्यों लिख रहे हैं? लिक्विड लिखते हैं ना, कोई भी लिक्विड हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, हाँ ना बोलो। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, कितना लिक्विड आपने डिस्प्लेस किया। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कितनी वॉल्यूम का पानी मैंने हटाया होगा, वी इमर्स्ड जितना। अगर ये ऑब्जेक्ट पूरा डूबा होता, अगर ये ऑब्जेक्ट, तो वी इमर्स्ड किसके बराबर होता? कैपिटल वी के। अरे नहीं आया ना। कितने वॉल्यूम पानी आपने हटाया होगा? ऑब्जेक्ट ने कितना वॉल्यूम पानी हटाया? अब ये तो वॉल्यूम है। ये तो इस चैप्टर की शुरुआत में एक लाइन मैंने बोली थी, अगर तुम भूल गए तो बता देता हूं कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू, ये फॉर्मूला इस चैप्टर में बहुत बार लगेगा। मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू। कभी भी जिंदगी में ऐसा तुम्हें लगे कि तुम इस फॉर्मूले को नहीं रिलेट कर पाते तो याद कर लो कि मास होता है डेंसिटी इनटू। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर इतना वॉल्यूम पानी मैंने हटाया तो इतने वॉल्यूम लिक्विड का वेट क्या होगा, मास क्या होगा? वॉल्यूम से मास निकालना है, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम तो आ गई, जितना लिक्विड, वॉल्यूम नहीं निकालना, मास निकालना है। अरे पानी नहीं है ना, कोई भी लिक्विड हो सकता है। हमें पता है, अगर आपको वॉल्यूम पता है, इतने वॉल्यूम पानी आपने हटाया, हाँ पता है, तो वॉल्यूम से मास कैसे निकाले? तो मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किससे कर दिया? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हाँ ना बोलो, ये डेंसिटी लिक्विड की है ना। जो पानी मैंने हटाया उस पानी का मास आ गया भाई, पहले वॉल्यूम आई। अरे बोलो यार, वॉल्यूम कैसे निकाली? जितना ऑब्जेक्ट डूबा है उतना पानी आपने हटाया होगा, तो ऑब्जेक्ट जितना डूबा है उसकी वॉल्यूम ले ली। फिर मुझे उस पानी की डेंसिटी निकालनी थी, सॉरी मास निकालना था, तो मैंने मास निकालने के लिए वॉल्यूम को पानी की डेंसिटी से, तो लिक्विड की डेंसिटी, तो यहाँ पे क्या लिक्विड का मास आ गया। क्या बायएंट फोर्स लिक्विड के मास के बराबर होता है? क्या वो अपथ्रस्ट लिक्विड के मास के बराबर होता है? क्या वो अपथ्रस्ट लिक्विड के मास के बराबर होता है? तो अपथ्रस्ट लिक्विड के वेट के बराबर होता है। दैट अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर। वेट या मास? तो मास तो निकल गया, पर मास नहीं चाहिए, क्या चाहिए? तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट क्या होता है भाई? mg। क्या होता है? मास इंटू जी। तो अब बताओ, v इमर्स्ड इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू, तो भाई साहब बायएंट फोर्स का फॉर्मूला आपके सामने क्या आ गया? FB कहते हैं इसे, बायएंट फोर्स इज इक्वल टू v इमर्स्ड इंटू रो इंटू जी। इसे बोलते हैं v रो जी। बोलो v, बायएंट फोर्स इज इक्वल टू v रो। नहीं आया, नहीं आया। बायएंट फोर्स किसने बताया हमें? आर्किमिडीज ने बोला बायएंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर। तो हमने बस वही निकाल दिया, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस निकाला, और मैंने मान लिया यही बायएंट फोर्स होगा, क्योंकि किसने बोला है? आर्किमिडीज ने बोला, मैंने मान लिया। मैंने बायएंट फोर्स नहीं निकाला है, मैंने तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस निकाला है कि कितना जो लिक्विड मैंने डिस्प्लेस किया उसका वेट कितना है। आर्किमिडीज ने कहा कि ये जो वेट आता है ना, यही बायएंट फोर्स होता है। तो मैंने लिख दिया कि बायएंट फोर्स का फॉर्मूला बन गया v इमर्स्ड रो l इंटू। हाँ ना बोलो, किसको बिल्कुल क्लियर है कि भैया बायएंट फोर्स v रो जी अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज फॉर्मूला में समझ में आ गया? आ गया। स्टेटमेंट एक्सप्रेशन दोनों क्लियर है? किसका स्टेटमेंट? आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, और एक्सप्रेशन भी क्लियर है? हाँ हाँ श्योर। जब भी आप पानी के अंदर कुछ डुबाते हो तो तीन केस बनते हैं। मैं एक स्लाइड ऐड करता हूं और आपको समझाता हूं।
जब भी हम पानी के अंदर कुछ डुबाते हैं तो 3 केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? अब मेरी बात को सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। एक बात तो बिल्कुल पक्की है बालक, बिल्कुल पक्की है। आपने ये बातें सुनी होंगी हमेशा कि भैया हम कोई चीज पानी के अंदर जब डालते हैं तो 3 चीजें होती हैं। 3 चीजें पता है? किसी को बताओ 3 चीजें क्या होती हैं? पहली चीज, हमने उसे पानी के अंदर डाला और ऐसे डाल के पूरा ऐसे डुबा के छोड़ दिया, तो हमने देखा थोड़ी देर बाद ना वो थोड़ा ऊपर आया और वो ना कुछ इस प्रकार दिख रहा है, थोड़ा पानी के अंदर और थोड़ा पानी के, ये सरफेस है पानी का, तो ऐसा दिख रहा है और ऐसे ही चुपचाप बैठा हुआ है, ना अब नीचे जा रहा है ना ऊपर आ रहा है, थोड़ा सा आधा डूबा हुआ है और टिका हुआ है पानी के अंदर, सेमी इमर्स्ड, फ्लोट कर रहा है, आधा डूबा हुआ फ्लोट कर रहा है, पार्शियली इमर्जन कहते हैं इसे। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि भैया, कभी कभी तुमने ये भी देखा है कि वो पूरा पानी के अंदर होता है और शीशे से, ट्रांसपेरेंट शीशा है, बीकर है, मुझे दिख रहा है पानी के अंदर चुपचाप बैठा है पूरा डूबने के बाद, नीचे नहीं गया, तल पे पूरा डूब के पानी के अंदर, कभी इधर जा रहा है धीरे, कभी जैसे पानी में हाथ मारा फ्लो हुआ, इधर चला गया, नहीं तो रुका हुआ है, पूरा डूब के रुका हुआ है। और कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि जैसे ही आपने उसको पानी के अंदर डाला, वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल तल पे जाके, बेस पे जाके बैठ गया, डूब ही गया पूरा। यह देखा है क्या? भैया एक बात पूछनी है, क्या इन तीनों केस में बायंट फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ? क्या इन तीनों केस में बायंट फोर्स लग रहा है? आर्किमिडीज ने बोला लिक्विड के अंदर अगर ऑब्जेक्ट जाएगा, लिक्विड के अंदर अगर, और वो थोड़े से भी पानी की जगह लेगा, लिक्विड की जगह लेगा, तो लिक्विड तो बायंट फोर्स, अगर उस वो ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर गया ही नहीं, उसने लिक्विड की जगह ली ही नहीं, तो पानी उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। हाँ ना बोलो। अब ये बात आपको आज के आज, अभी के अभी रट जानी चाहिए। क्या बात भैया? कि बालक देखो, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है ना, उस पर एक चीज तो हमेशा लगती है, क्या नाम है उसका? उसका खुद का वेट, उसका खुद का वेट। और जब आप उस ऑब्जेक्ट को पानी में डुबा देते हो तो वो पानी की जगह तो लेता है, कभी कम जगह लेगा, कभी ज्यादा लेगा, कभी और ज्यादा लेगा, लेकिन पानी की जगह तो जब वो पानी में डूबेगा, चाहे आधा डूबे चाहे पूरा डूबे, पानी उस पर क्या लगाएगा? पानी का एक ही रूल है, अगर मेरी जगह कोई लेगा तो मैं उस पर क्या लगाऊंगा? और उसका फॉर्मूला है वी इमर्स्ड रो जी, वी इमर्स्ड। तो क्या इस वाले सिलेंडर में बाइंड फोर्स लग रहा होगा? बोलो ना, पक्का? उसे मान लेता हूं बाइंड फोर्स को एफ बी, ठीक है? क्या इस वाले में बाइंड फोर्स लग रहा होगा? श्योर हो? और इस केस में, क्योंकि इसने भी तो पानी की जगह। अच्छा एक सवाल पूछूं, क्या इस केस में और इस केस में बाइंड फोर्स सेम होगा? क्या अभी भी पूरा डूबा है, अभी पूरा डूबा है? अगर दोनों सिलेंडर बिल्कुल सेम है तो सेम, जितने पानी की जगह ये ले रहा है उतनी पानी की जगह, अबे वो बिल्कुल नीचे है, थोड़ा ऊपर है, पर है तो पूरे डूबे हुए ना। फॉर्मूला क्या था बायंट का? वी इमर्स्ड रो इनटू, अगर इसकी डूबी हुई वॉल्यूम जितना इसका खुद का वॉल्यूम है और जितना इसका खुद का वॉल्यूम है, अगर ये दोनों आइडेंटिकल है तो इनका वॉल्यूम तो पूरा पूरा डूबे हुए हैं, पूरा पूरा डूबे हुए हैं। अगर इसकी वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी भी 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका कितना वॉल्यूम पानी में डूबा हुआ है? इसका। तो बायंट फोर्स का फॉर्मूला वी रो जी, बोलो। उसमें वी तो दोनों का सेम, डूबा हुआ वॉल्यूम सेम है, डेंसिटी लिक्विड भी सेम है तो डेंसिटी भी, और जी की वैल्यू तो सेम। तो जो इस पे बाइंड लग रहा है भाई, क्या इस पर भी बाइंड उतना ही लग रहा है कि कम लग रहा है? क्या कम लग रहा है? खैर, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से, कि भाई सारी लड़ाई होती है वेट, वेट यानी mg और बायंट की, सारी लड़ाई होती है वेट और, किसी बॉडी का वेट है 100 न्यूटन, कितना है? 100 mg करके निकाला वेट 100 न्यूटन, और जब उसे पानी में डुबोया तो बायंट फोर्स लग रहा है 110 न्यूटन। क्या लग रहा है? जब पूरा पानी में डुबोया मैंने उसे तो बायंट लग रहा है 110, उसका वेट, वेट तो वेट है, वेट तो हमेशा लगेगा। वो पानी में आधा डूबे, पूरा डूबे, कम डूबे, ना डूबे, mg तो लगता है, तो उसका वेट था 100, मैंने पानी में डुबो दिया, पानी में जब पूरा डुबोया तो बायंट कितना? 100। अब बताओ जरा मुझे, क्या वो पूरा डूब जाएगा? क्या वो नीचे सिंक कर जाएगा? क्या ये स्ट्रेट होगा ये वाला? फिर क्या होगा? ये होगा, ये होगा, श्योर? क्यों? ऊपर 110 लग रहा है भैया, बायंट लग रहा है पूरा डुबाने के बाद,
पूरा डुबाने के बाद बाइंड लग रहा है 110 और उसका वेट कितना है? तो जब भैया आप उसे पूरा डुबा दोगे तो वेट है 100, बाइंड है, तो अगर ऊपर 110 न्यूटन लग रहा है तो बॉडी कहां जाएगी? ऊपर ऊपर ऊपर। थोड़ा पानी के बाहर आई, फिर तो वो पानी से बाहर निकल के रॉकेट बन के उड़ जाएगी। अगर उस पे ऊपर की तरफ 110 लग रहा है, हाँ ना बोलना, नीचे की तरफ तो नेट फोर्स क्या आ गया? ऊपर की तरफ 10 न्यूटन, तो वो तो ऊपर जाती रहेगी, वो कभी रुकेगी ही नहीं, रुक जाएगी। अरे ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, क्यों रुकेगी? दोबारा दोबारा। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया, समझ गया, इतना काफी था। और अच्छा 10 न्यूटन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखूं, 10 न्यूटन से खींचता रहूं उसे, अगर मैं 10 न्यूटन से खींचता रहूंगा रुक जाएगा वो? कैसे रुक जाएगा? ऊपर लग रहा है बाइंड 110, नीचे लग रहा है वेट 100, तो ऑब्जेक्ट तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। जब तक पानी से पूरा बाहर नहीं आ जाएगा तब तक बाइंड तो लगता रहेगा। जब तक लिक्विड से पूरा बाहर नहीं आ जाएगा पूरा, तब तक बाइंड तो लगता रहेगा। तो लिक्विड से पूरा बाहर आएगा तो बाइंड हो जाएगा 0, बाइंड हो जाएगा, फिर शायद दोबारा नीचे गिर जाए। तो क्या ऐसा होगा कि लिक्विड के अंदर आपने डुबोया, अंदर गया, फिर पूरा बाहर आया, फिर अंदर गया, फिर पूरा बाहर आया, चलता रहेगा? ऐसा होगा? तो मैं बस ये पूछ रहा हूं कि अगर ऊपर 110 न्यूटन लग रहा है, नीचे 100 न्यूटन लग रहा है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है उस पे ऊपर की तरफ 10 न्यूटन ज्यादा है, तो वो ऊपर क्यों नहीं आएगा बार बार? भैया 10 न्यूटन लगेगा, ऑब्जेक्ट ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। जब वो पानी से थोड़ा थोड़ा बाहर आने लगेगा, थोड़ा थोड़ा बाहर आने लगेगा, तो फिर उसकी जो वॉल्यूम पानी के अंदर डूबी है वो कम नहीं हो जाएगी? तो बाइंड फोर्स भी, तो वो 110 से घट के 109, फिर 108, फिर 107। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला V इमर्ज्ड इनटू रो इनटू G। जब वो ऑब्जेक्ट पानी के थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है धीरे धीरे, तो वॉल्यूम जो पानी के अंदर डूबी है वो कम नहीं हो रही, V इमर्ज्ड की वैल्यू कम नहीं हो रही, तो बाइंड फोर्स भी, तो वो तब तक बाहर आता रहेगा जब तक बाइंड फोर्स 100 के बराबर, और जैसे बाइंड फोर्स 100 के बराबर हो जाएगा उतना बाहर आके रुक जाएगा। अब बाइंड फोर्स भी कितना है? 100, वेट भी कितना है? वेट भी 100, बाइंड फोर्स भी 100। अब वो ऐसी रहेगा, तैरता रहेगा जिंदगी भर। भैया वो ऊपर बाहर क्यों आया थोड़ा सा? जब वो थोड़ा सा बाहर आया तो बाइंड फोर्स कम हो गया। क्यों? क्यों? बाइंड फोर्स डिपेंड करता है कितनी वॉल्यूम पानी के अंदर है। जब वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पानी के बाहर आया तो उसने पानी की कम जगह ली, थोड़ी सी और बाहर आया और कम जगह ली पानी की, तो बाइंड फोर्स कम होता रहा। नहीं आया क्या? पक्का श्योर हो? अरे बोलो, पक्की बात है। तो जब आप पानी के मग को पूरा डुबाने का प्रयास करते हो ना, तो बाइंड फोर्स बहुत ज्यादा होता है उसके वेट से, तो छोड़ते ही वो ऊपर आता है, और ऊपर आने के बाद ना वो अपने आप ही 1 मिनट बाद टिक जाएगा, थोड़ा सा डूब के। वो उतना ही डूबता है, वो उतना ही डूबता है जितना डूबने पर इतना बाइंड लग जाए जो उसका वेट कैंसिल हो जाए। वेट अगर 20 न्यूटन है तो वो उतना ही डूबेगा कि बाइंड भी कितना लगे, ताकि 20-20 कैंसिल, वो स्थिर रहेगा। तो एग्जैक्टली कोई चीज डूबेगी या ऊपर आएगी वो डिपेंड करता है कि बाइंड फोर्स, सॉरी वेट और बाइंड फोर्स में क्या नाता है। अच्छा एक सवाल पूछना है तुमसे। मेरे पास एक क्यूब है लकड़ी का, मैं इसको पानी में या लिक्विड में डालता हूं, इसका वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब। क्या है? मैं इसे लिक्विड में डालता हूं। किसमें डालता हूं? लिक्विड में। मैंने इसे लिक्विड में डाला, एक बीकर दूसरा बीकर। मैं तुमसे सिंपल सवाल पूछता हूं, मैंने इसे लिक्विड में डाला तो कितना बाइंड जनरेट होगा? अनुष्का क्लास 11, 1 मिनट बाद भेजते हैं, 1 मिनट बाद। कितना बाइंड, अगर ये 50 सेंटीमीटर क्यूब का ऑब्जेक्ट मेरे पास है, जब मैं इसे पानी में डुबाऊंगा तो क्या एक फिक्स बाइंड फोर्स जनरेट होगा या बाइंड फोर्स की वैल्यू फिक्स नहीं होगी? हर ऑब्जेक्ट का बाइंड फोर्स फिक्स होता है कि इसको पानी में डुबाओगे तो इतना बाइंड लगेगा, इसको डुबाओगे तो इतना लगेगा, या बाइंड फोर्स की वैल्यू फिक्स नहीं होती? क्यों फिक्स नहीं होती? गलत फहमी, गलत फहमी। मेरे पास एक क्यूब है, फिक्स क्यूब है, एक ही क्यूब है, और 10 बीकर में पानी है, 10 बीकर में मैं 10 बीकर में इसे डुबाऊंगा, 10 बीकर में से, और मैं तुमसे पूछूं कि हर बार सेम बाइंड लगेगा? तो हर बार सेम लिक्विड है, लिक्विड भी सेम है और वो क्यूब भी उसी को निकाल के दोबारा डुबो रहा हूं। सेम लिक्विड है भाई, सेम 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 लकड़ी का क्यूब है और सेम लिक्विड है, क्या हर बार बाइंड सेम लगेगा? सोच लो। ये पेन है मेरे पास,
वो क्यूब जब मैं पानी में डालता हूं तो मैं इस पेन से कभी तो उस क्यूब को ज्यादा दबा देता हूं अंदर, और कभी इस पेन से उस क्यूब को दबाता ही नहीं हूं, कभी थोड़ा सा कम प्रेस करता हूं। तो क्या क्यूब वही है, लिक्विड भी वही है, क्या बाइंड सेम होगा? जिसको लगता है सेम नहीं होगा हाथ ऊपर कर दो, वैसे सेम नहीं होगा बाइंड। बाइंड फोर्स जब कोई तुमसे बोलेगा थोड़ा स्टैटिस्टिकल हो जाएगा, तो लॉजिकल। बाइंड फोर्स का एक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब कुछ तो होगा ना, फॉर्मूले की इज्जत रखो यार। अगर बाइंड फोर्स के फॉर्मूले में 3 चीजें हैं, क्या है? वॉल्यूम इमर्स्ड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू, अरे यही तो है, वी रो। अगर V सेम है, रो सेम है, G सेम है, तो बाइंड फोर्स भी सेम। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जब मैंने पहले बीकर में क्यूब को फेंका तो मैंने उस क्यूब को अपने पेन से जबरदस्ती अंदर तक ठूस दिया और बाइंड फोर्स नापा। दूसरी बार मैंने अपने पेन से उस क्यूब को थोड़ा सा दबाया। तीसरी बार मैंने पेन को क्यूब पे टच ही नहीं किया, जितना वो डूबा था डूबा है खुद से। क्या तीनों केस में बाइंड फोर्स सेम लगेगा? जिसको लगता है हाँ जी हाथ ऊपर कर दो। तीनों केस में बाइंड फोर्स सेम लगेगा। आपने एक बीकर के अंदर एक क्यूब को फेंका और अब वो क्यूब पार्शियली डूब रहा था, आधा डूब रहा था मान लो। मैंने अपने पेन से जान लगा के उस क्यूब को पूरा का पूरा पानी के अंदर कर दिया। तो पूरा पानी के अंदर कर दिया तो वो पानी की बहुत ज्यादा जगह ले रहा है, बहुत ज्यादा जगह ले रहा है, पूरा अंदर चला गया, पूरा वॉल्यूम पानी का ले रहा है वो, तो बाइंड ज्यादा लगेगा। अगली बार जब मैंने उसको डुबाया क्यूब को तो वो आधा डूबा खुद से फिर से। इस बार मैंने थोड़ा सा जान लगा के उसको थोड़ा सा और अंदर कर दिया, पूरा पानी के अंदर नहीं डुबोया, तो अब भी वो पानी की ज्यादा वॉल्यूम की जगह ले रहा है ना। पहले कैसे पूरा डूब गया था, अब पूरा नहीं डूबा लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने डुबो दिया पेन से जान लगा के, तो अब भी वॉल्यूम इमर्स्ड जो है वो थोड़ा बढ़ गई है, तो बाइंड भी थोड़ा सा। तीसरे केस में मैंने पेन को टच ही नहीं किया, वो जितना खुद से डूबा उतना ही डूबा। इस केस में बाइंड थोड़ा कम लगेगा। सबसे ज्यादा बाइंड कौन से केस में लगेगा? फर्स्ट वाले में। आपने भैया पूरा डुबो दिया, मैक्सिमम बाइंड लगेगा, नहीं आया तो बाइंड की वैल्यू फिक्स। आप जितना ऑब्जेक्ट को डुबाते हो उसके हिसाब से बाइंड लगता है। ऑब्जेक्ट को कम डुबाओगे कम बाइंड, ज्यादा डुबाओगे नहीं आया। क्या भाई? लिक्विड भी सेम था और डुबाने वाला ऑब्जेक्ट भी, लेकिन एक बार थोड़ा डुबा, एक बार ज्यादा, एक बार और ज्यादा, एक बार और ज्यादा, तो बाइंड भी। लेकिन अगर मैं तीनों केस में उसको खुद छोड़ दूं और पीछे हट जाऊं कि मैं पेन नहीं लगाऊंगा, तो वो तीनों केस में ऊपर आके एक थोड़ा बहुत डूब के रुक जाएगा। और जब भी वो ऑब्जेक्ट रुकता है तो पता है कैसे रुकता है? वो तब रुकता है जब नीचे का वेट और ऊपर का बाइंड सेम होता है। वो ऑब्जेक्ट इतना बाहर आने का प्रयास करता है, कितना बाहर आने का प्रयास करता है कि नीचे और ऊपर का फोर्स, क्योंकि जैसे जैसे वो बाहर आता है बाइंड फोर्स बढ़ता है कम होता है? जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट पानी के बाहर आ रहा होता है बाइंड फोर्स कम होता है बढ़ता है? तो पानी के अंदर रहता है बाइंड फोर्स बढ़ता है नहीं बढ़ता? अच्छा 3 केस दूंगा, आंसर बोलना, समझ जाऊंगा मैं, चले जाना घर। पहला केस, मैं मैक्सिमम बाइंड फोर्स की बात कर रहा हूं बच्चों, पहले मेरी बात सुन लो। मैक्सिमम बाइंड फोर्स वो होता है जो ऑब्जेक्ट को पूरा डुबाने के बाद लगता है। पूरा मैं आपको बता रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट है उसका मैक्सिमम बाइंड फोर्स है 120 न्यूटन, अर्थात जब उसे पूरा डुबा दें, क्या कर दें? तो कितना बाइंड लगेगा? 120। मैक्सिमम बाइंड फोर्स 120 न्यूटन है और उसका वेट 130 न्यूटन है। मैक्सिमम बाइंड 120 और उसका वेट 120। वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? पानी के अंदर जाके पूरा डूब के तैरेगा, आधा डूब के तैरेगा, या नीचे बैठ जाएगा? सोच के बोलो। उसका वेट 130 है और मैक्सिमम बाइंड फोर्स पूरा डूबने के बाद 120 है, तो बाइंड लग रहा है मैक्सिमम 120 जब वो पूरा डूब गया है, और उसका वेट कितना है? तो क्या लगता है क्या होगा? वेट ज्यादा है, मैक्सिमम बाइंड की वैल्यू 120 ज्यादा नहीं हो सकती, और उसका वेट कितना है? 130। तो यार नीचे की तरफ 130 लग रहा है, ऊपर 120। बाइंड कितना लग रहा है? मैंने उस ऑब्जेक्ट से पूछा, ऑब्जेक्ट से पूछा, ओए पानी से बोला, पानी इसमें और बाइंड लगा यार। पानी ने बोला पूरा तो डूब गया है, वो पूरा डूब गया है भाई, पूरा डूबने में 120 लग रहा है, और कितना बढ़ेगा बाइंड? पूरा डूबने में मैक्सिमम बाइंड फोर्स लगता है, तो मैक्सिमम बाइंड फोर्स 120 है, वेट उसका 130 है, 130 ज्यादा है 120, तो वो नीचे जाएगा क्योंकि नेट फोर्स नीचे की तरफ है, और नीचे जाके उसके बिल्कुल तल में बैठ जाएगा, बॉटम में। हाँ ना बोलो, इसे कहते हैं सिंक। क्या? दूसरा, अगर मैक्सिमम बाइंड फोर्स है 110, क्या है? मैक्सिमम बाइंड फोर्स है 110 और उसका वेट है 50। वेट कितना है? 50। वेट है 50।
वेट 50, मैक्सिमम बाइंड फोर्स 100। तो क्या वो 3 केस, क्या वो पार्शियली डूब के तैरेगा, क्या वो कंप्लीटली डूब के तैरेगा, या फिर वो सिंक कर जाएगा? पार्शियली डूब के तैरेगा। उसका वेट कितना बोला मैंने? 50, और बाइंड कितना है? तो जब मैं उसे पूरा डुबा दूंगा तो बाइंड लग रहा है 110 और उसका वेट लग रहा है, तो नेट फोर्स आया ऊपर की तरफ, तो बुझ जाएगा ऊपर, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये उसका लेवल है, पानी का लेवल है, ऊपर जा रहा 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 है। बाइंड कितना है इस वक्त? बाइंड कितना है? बाइंड कितना है? और वेट? बाइंड कितना है? 110 या उससे कम? उससे कम है। क्यों? थोड़ा सा पानी के, और वेट कितना है? वेट कितना है? 50। वेट तो थोड़ा सा और पानी के बाहर आया, बाइंड हो गया कम, वेट हो गया, वेट कितना है? तब तक पानी के बाहर आता रहेगा जब तक बाइंड कितना ना हो जाए। बाइंड भी 50, वेट भी 50, वहां जाके। तो ये बताओ, पार्शियली तैर के, पार्शियली डूब के तैरेगा, पूरा डूब के तैरेगा, या सिंक करेगा? श्योर हो? तीसरा केस, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैक्सिमम बाइंड है 100, मैक्सिमम बाइंड है 100 है, और उसका वेट भी। अब बताओ, पूरा डूबेगा तो मैक्सिमम बाइंड लगेगा 100, और वेट भी कितना है? तो पूरा डूब के तैरेगा या कैसे? पूरा डूब के तैरेगा? नहीं आसान। पार्शियली इमर्स्ड, होली इमर्स्ड, सिंक। दोबारा, किस में आ गया? श्योर हो? 3 केस बनते हैं। क्या बनते हैं? और तीनों केस का रूल क्या था? जब वेट जीत गया, बोलो, जब वेट जीत गया मैक्सिमम बाइंड से, तो सिंक कर जाएगा। जब वेट और मैक्सिमम बाइंड की वैल्यू बराबर है तो फुल इमर्ज होकर फ्लोट करेगा। और जब बाइंड मैक्सिमम जीत गया किससे? वेट से, तब पार्शियली इमर्ज होके नहीं आया, क्या आ गया? श्योर हो? इसे बोलते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ फ्लोटेशन। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से हमने निकाला था, मैंने आपको सिखाया। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कि 3 तरह की चीजें होती हैं, या तो आधा डूब के तैरता है, या पूरा डूब के तैरता है, या फिर तैरता नहीं है, डूब जाता है। 3 चीजें होती हैं। हाँ हाँ, क्लियर है भैया? अच्छी बात है। आर्किमिडीज समझ में आ गया? आर्किमिडीज का फॉर्मूला वी रो जी समझ में आ गया? पक्की बात है। अपना हाथ पानी में डालते हो तो हाथ भी तो पानी की जगह लेता है, तो फिर क्या होगा? ऊपर का क्या लगेगा? ऊपर बाइंड लगेगा। अगर ऊपर बाइंड लगेगा तो आपका हाथ का वेट नीचे लग रहा है, ऊपर बाइंड लग रहा है, आपको हाथ थोड़ा हल्का फील नहीं होगा क्या? क्योंकि आपके वेट को कोई कैंसिल कर रहा है, तो हल्का फील होगा हाथ। हाँ ना, बोलो। अच्छा, 100 न्यूटन हाथ का वेट है आपके, आपने पानी के अंदर डाला और 25 न्यूटन बाइंड लगा। कितना लगा? 25 न्यूटन बाइंड है, 100 न्यूटन आपके हाथ का वेट है। 100 न्यूटन आपके हाथ का वेट है, 25 न्यूटन बाइंड है। कितने न्यूटन का लगेगा आपको हाथ? पानी में डुबाने का कितना न्यूटन फील होगा हाथ का वेट? 75 नहीं, 100 तो एक्चुअल वेट था, पर 25 न्यूटन लग रहा है ऊपर की तरफ बाइंड, तो आपको एक्चुअल वेट हाथ का कितना फील होगा? क्योंकि पानी में जाने के बाद एक फोर्स ऊपर की तरफ आता है, तो आपको हाथ या चीजें हल्की फील होती है। सही है? कितना हल्का फील होगा हाथ? 25 न्यूटन हल्का। एक्चुअल वेट 100 है, पर मुझे 25 न्यूटन कम फील होगा ना वेट, तो 25 न्यूटन कम क्यों फील हो रहा है? क्योंकि बाइंड लग रहा है। कितना बाइंड लग रहा है? कितना? जितना लगता है बाइंड उतना आपका हाथ हल्का हो जाता है, जितना लगता है बाइंड उतना आपका हाथ। किसी ने पूछा कि कोई चीज पानी में डुबाते हैं तो वेट बदल जाता है? हाँ, वेट बदल जाता है। पहले वेट कितना होता है? mg। कितना? mg। और पानी में डुबाने के बाद mg माइनस बाइंड, mg माइनस। तो पानी के अंदर असली वेट होता है, नकली वेट होता है? क्या होता है? क्या बोलते हैं उसे? नकली को क्या बोलते हैं? एपरेंट वेट। कोई पूछे मुझसे, कोई पूछे, इधर सुनो, इधर सुनो, कोई पूछे कि एपरेंट वेट कितना है, तो फॉर्मूला क्या बोलोगे उसका? थोड़ा बहुत सा, एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस बाइंड फोर्स। और एक्चुअल वेट कितना होता है? mg माइनस बाइंड। बाइंड फोर्स क्या है? v इमर्स्ड। नहीं आया? श्योर हो क्या? तो ये आ गया किसका फॉर्मूला? एपरेंट। मुश्किल है क्या? श्योर? पक्की बात है। मिलते हैं।